हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको एक लर्निंग देता हूँ। ये बहुत ही छोटी चीज़ है। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं उनको जानना चाहिए। हो भी सकता है कई कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको साल साल भर का एक्सपीरियंस रहता है, उनके लिए भी ये चीज़ें कई बार मिसिंग होती हैं, वो भी ये चीज़ को नहीं जानते। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर और लोगारिथमिक, अभी जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये रेगुलर में है और ये मंथली चार्ट है, और ये मैं अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लोगारिथमिक में, तब ये लोगारिथमिक में आ गया। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग को जो चार्ट जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको किस में रखना चाहिए, लोगारिथमिक में रखना चाहिए या फिर आपको ये रेगुलर में रखना चाहिए। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि रेगुलर और लॉगरिथमिक में होता क्या है और क्या दिक्कतें आती हैं। तो रेगुलर में जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, ये वाला। तो ये ग्रीन कैंडल सपोज दैट मान लीजिए 200 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बना होगा। तो अब ये आपका चार्ट यहाँ देखिए रेगुलर में लगा हुआ है। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका, ये जो कैंडल है आपका 200 पॉइंट का कैंडल सपोज दैट, और ये कैंडल भी आपका लगभग उसी साइज का दिख रहा है, काइंड ऑफ छोटा सा मे भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये जो कैंडल दिख रहा है इसी के साइज का दिख रहा है। तो रेगुलर में ये आप पता ही नहीं कर सकते देख के कि अगर ये दोनों कैंडल सेम है, अगर ये दोनों कैंडल सेम साइज के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में मूवमेंट सेम ही हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसमें 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो इस ग्रीन कैंडल में बड़ा दिखते हुए भी इसमें मान 180-190 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम आता है कि इसमें रेगुलर में। तो कहने का मतलब है कि अब इससे ये पता चल रहा है कि जो ग्रीन कैंडल है ये वॉल्यूम, और ये ग्रीन कैंडल है ये वॉल्यूम, इसका दोनों सही प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। होना कायदे से ये चाहिए था कि अगर ये जैसे 200 पॉइंट का बना है और कैंडल है, और ये मान लीजिए 190 पॉइंट का बना है, तो इस केस में इसका कैंडल बड़ा आपको दिखना चाहिए था। तो जो कि रेगुलर चार्ट में हमेशा दिक्कत आता है, रेगुलर चार्ट में ये चीज़ आपको नहीं दिखाता। ये मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया है, लेकिन ये ऐसा ही होता है। रेगुलर चार्ट में ये प्रॉब्लम होता है और ऐसा ही होता है। तो अब इसको आप लोगारिथमिक चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको ये एग्जैक्ट बताएगा। जैसे देखिए ये अब आपको ये बड़ा दिखने लगा और ये शायद छोटा दिख रहा है थोड़ा सा। अब ये क्या हो रहा है कि आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम बता रहा है, और ये आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम बता रहा है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ जितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है उतना ही दिखा रहा है, और जितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है वो उसी हिसाब से वो कैंडल का जो वॉल्यूम है बना के रखा है यहाँ पे। तो मेरे कहने का जो वो था आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर में रियल वॉल्यूम आपको कभी पता नहीं चलता है, और लोगारिथमिक में आपको रियल वॉल्यूम पता चलता है। अब इससे इम्पैक्ट क्या आता है वो पहले समझ लेते हैं। मेन इम्पैक्ट तब आएगा जब आप क्या करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने बैठेंगे। ये सपोर्ट डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हैं जनरली, ट्रेंड लाइन में भी आप सपोर्ट डिस्टेंस बनाते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम किस में आएगा, आपका ट्रेंड लाइन में आएगा। वो जैसे आप अपना इंक्लाइंड लाइन बनाते हैं, इस टाइप का लाइन बनाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप एग्जांपल के थ्रू ही देख लीजिए इसको। जैसे लोगारिथम का लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे लोगारिथम में आपका वॉल्यूम सबका कैंडल का जितना मूवमेंट हुआ उसी के हिसाब से बनाएगा। तो ट्रेंड लाइन इसमें अगर आप बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन ज़्यादा सटीक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनाएंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे, वो ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा, उससे आप रियल ट्रेंड को पता कर पाएंगे।
लेकिन जब रेगुलर में आप जाएंगे इसको, तो रेगुलर में ना आप देखेंगे कि इसमें देखिए, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, देखिए ये जो 2 पॉइंट था आपका, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। ये जो 2 पॉइंट था यहाँ पे, ये क्या हो रहा है आपका, लोगारिथमिक में टच नहीं कर रहा है। मतलब जब एक्चुअल वॉल्यूम बन रहा है तो लोगारिथमिक में ये दोनों पॉइंट टच नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको रेगुलर में कर रहे हैं तब देखिए, रेगुलर में ये दोनों आके टच कर दे रहा है। तो आपको तो लगेगा कि क्या है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे 4-5 सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाने का तरीका होता है, ये 2-3 लाइन, 2-3 बार अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन रेगुलर में तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और लोगारिथमिक में क्या हो रहा है ना, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। तब तो आपका चार्ट गड़बड़ हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमेशा लोगारिथमिक में ही आप चार्ट को ड्रॉ करें, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम पता चलता है, और एक्चुअल वॉल्यूम जब पता रहेगा कैंडल का, तभी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बेटर काम करेगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाते हैं, आप उसको कैसे आप अच्छे से मतलब उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कई बार हमको लगता है कि अरे यहाँ तो सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक कैसे कर गया। तो मेन प्रॉब्लम जनरली आपका यहीं से आता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्या होगा कि आपको ट्रेंड लाइन पता करने में दिक्कत आएगी। अगर मार्केट जैसे यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ से फॉल आ रहा है, लेकिन रेगुलर में आप जाइएगा तो मान लीजिए ये इसी के ऊपर रहेगा, तो फिर यहाँ से आपका ब्रेकआउट आपको दिखेगा। लेकिन लोगारिथमिक में क्या है कि यहाँ पे बैक डाउन दिख रहा है। सपोज दैट, मैंने तो ऐसे ही बता दिया आपको चार्ट ड्रॉ करके। तो ये डिफरेंस आता है। तो होप सो कहीं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो मे बी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे परफेक्टली ड्रॉ करते हैं, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत बेसिक हैं। जनरली लोग ऐसा वो एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर यूट्यूब पे भी ऐसे ऐसे वीडियो कम मिलते हैं, और चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में बस अपने को प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना रहता है, 100% तो कुछ होता नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप रेक्टिफाई करते गए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बनाने की, वो बढ़ती चली जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के लिए वीडियो है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आता हूँ आपके लिए जल्द ही।